इमेजिन एक रात तेहरान में एक्सप्लोजन्स, अगले दिन ऑयल प्राइस बढ़ गए हैं, रुपए की वैल्यू घट गई है और आप पेट्रोल पंप पे लाइन लगते देखते हो। ये कोई डिस्टेंट न्यूज नहीं है, ये अभी की सिचुएशन हो सकती है। ये आपकी सैलरी, ग्रोसरी बिल्स और ट्रैवल प्लान्स पे सीधा इंपैक्ट डालेंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहो। मैं बताऊंगा ये क्राइसिस स्टार्ट कैसे हुआ, इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा और इंडिया का फिलहाल क्या स्टांस है, और न्यू दिल्ली के पास कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो शायद आपको पता भी नहीं है। सबसे पहले जानते हैं 28 फेब के बाद 72 घंटों में क्या क्या हुआ है। पिछले कुछ दिन मिडिल ईस्ट के लिए गेम चेंजिंग है। यूएस और इजराइल ने कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स की हैं। उन्होंने टारगेट किया है लीडरशिप और की मिलिट्रीज को। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर और सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को एलिमिनेट किया गया है। ईरान ने इसको डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया गया है। फिर रिटेलिएशन, मिसाइल्स, ड्रोन्स, रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिवेट हो गए। Within 72 hours, leader killed, retaliatory strikes, oil spike, market nervous। ये 4 डोमिनोज एक के बाद एक गिरे, और जब ऑयल स्पाइक करता है तो दुनिया हिलती है। ये वॉर सिर्फ 2 देशों की नहीं है। लोग सोच रहे हैं ये इजराइल वर्सेस ईरान है, रियलिटी ये लेयर्ड वॉर है। ईरान डायरेक्ट अटैक कम करके प्रॉक्सीज यूज करता है। हिजबुल्लाह इन लेबनान, मिलिटियास इन इराक, हौथीज इन येमन। इजराइल अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन फॉलो करता है, प्रॉब्लम को बड़ा होने से पहले ही गिरा दिया जाए। तो इस बार प्रॉब्लम क्या है? इस बार एस्केलेशन कंट्रोल के बाहर जा सकता है, और सबसे डेंजरस पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ये चोक पॉइंट ब्लॉक हुआ तो इंडिया में ऑयल प्राइसेस एकदम स्काईरॉकेट हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इस वीडियो के एंड में न्यू दिल्ली के टूल्स और इंडिया का स्टांस और इंडिया की अभी फिलहाल की सिचुएशन क्या है वो सब बताएंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए। अब समझते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक। नंबर्स देखो, स्ट्राइक्स के तुरंत बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल के 9 to 13% ट्रेडिंग में इफेक्ट देखने को मिला है। शिपिंग कंपनीज ने गल्फ रूट्स बदल दिए हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम महंगे हो गए हैं। इंडिया में रुपये की वैल्यू स्लिप हो गई है, फिलहाल 91 प्लस जा चुकी है डॉलर के कंपेरिजन में। ट्रेडिंग चार्ट की कैंडल्स रेड हो गई हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स रिस्क रिड्यूस करते हैं जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है। ये नॉर्मल पैटर्न है। वॉर रिस्क इज इक्वल टू ऑयल अप इज इक्वल टू इम्पोर्ट बिल अप इज इक्वल टू रुपी प्रेशर इज इक्वल टू इन्फ्लेशन। ये चेन रिएक्शन है, और इन्फ्लेशन का मतलब फ्यूल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जी महंगी, EMI का स्ट्रेस बनेगा। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं, ये हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स भी है। अब हम समझते हैं हमारे भाइयों बहनों का एंगल, इंडियंस का एंगल, जो इंडियंस मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में मिलियंस ऑफ इंडियंस काम करते हैं। गल्फ रेमिटेंसेस इंडिया के लिए मैसिव इनफ्लो सोर्स है। अगर एस्केलेशन बढ़ता है तो रेस्क्यू ऑपरेशंस भी करने पड़ सकते हैं। फ्लाइट्स रीरूट हो सकती हैं, टेम्परेरी इनकम डिसरप्शन हो सकता है। सोचो, एक इलेक्ट्रिशियन UAE में, एक नर्स दोहा में, एक इंजीनियर इजराइल में, जो इंडियंस हैं उनकी फैमिलीज उन पर डिपेंडेंट हैं। ये सिर्फ जंग की कहानी नहीं है, ये एक इमोशनल चेन रिएक्शन है। अब समझते हैं इंडिया का स्टांस। इंडिया की अप्रोच हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया हमेशा बैलेंस रहता है, और बैलेंस के साथ साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी फॉलो करता है। इंडिया के स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज हैं इजराइल के साथ, एनर्जी और डायस्पोरा टाइज स्ट्रॉन्ग हैं गल्फ और ईरान के साथ। इसलिए इंडिया ओपनली किसी की साइड पे खड़ा नहीं होता। इंडिया का फोकस है डी एस्केलेशन, डायलॉग, स्टेबिलिटी और सिविलियन सेफ्टी। इंडिया ने रेस्ट्रेंट और डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन की अपील की है, क्योंकि इंडिया के प्राइमरी इंटरेस्ट हैं एनर्जी सिक्योरिटी प्लस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्लस सिटीजन सेफ्टी। इंडिया इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉलो करता है। अब देखते हैं कि इंडिया के पास असली ऑप्शंस क्या हैं। क्या इंडिया सिर्फ स्पेक्टेटर है? बिल्कुल नहीं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, इंडिया के पास पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं जो ऐसी ही सिचुएशन के लिए रखे हुए हैं, तो इंडिया उनको रिलीज कर सकता है। ऑलरेडी रुपी प्रेशर में आया हुआ है, तो RBI डॉलर बेचकर रुपी को स्टेबलाइज कर सकता है। इंडियन नेवी अरेबियन सी में मर्चेंट शिप्स एस्कॉर्ट कर सकती है। अभी गल्फ कंट्रीज से भी इंडिया का काफी ऑयल आता है। अब इंडिया डाइवर्सिफाई कर सकता है, US, रशिया, अफ्रीका, और ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन्फ्लेशन शील्ड भी इंडिया अप्लाई करेगा। टेम्परेरी फ्यूल टैक्स एडजस्टमेंट या फिर सब्सिडी से इन्फ्लेशन इम्पैक्ट कंट्रोल, ये थियोरिटिकल नहीं, ये असली टूल किट है। अब वर्स्ट केस सिनेरियो समझते हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल वॉर बन गया तो इंडिया में पेट्रोल 120 से लेकर 150 तक भी जा सकता है। ग्लोबल रिसेशन रिस्क बढ़ सकता है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है, लेकिन अगर सिचुएशन लिमिटेड रहे तो इम्पैक्ट मैनेजेबल होगा।
शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डैमेज अवॉइड हो सकता है। सब डिपेंड करता है एस्केलेशन के कंट्रोल पर। अभी हमने समझे कि दिल्ली यानी कि इंडिया के पास क्या क्या टूल्स थे। अब हम बढ़ते हैं फाइनल टेक अवे की तरफ। ये मिडिल ईस्ट की जंग आपको सिर्फ हेडलाइन लग सकती है, लेकिन इंडिया पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया इस जंग में नहीं है, लेकिन इंडिया इंसुलेटेड भी नहीं है। स्मार्ट इकोनॉमिक मूव्स, काम डिप्लोमेसी और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, ये 3 पिलर्स इंडिया को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फ्लेयर अप है या दुनिया नए जियोपॉलिटिकल एरा में जा सकती है? अगली वीडियो में हम समझेंगे कि ये फाइट स्टार्ट कैसे हुई, इसका एस्केलेशन पॉइंट क्या था, यूएस क्यों बीच में घुस रहा है और इजराइल और ईरान में भी सिचुएशंस कैसे हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो सब्सक्राइब टू ऋषभ सैनी एक्सप्लेन्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and I'll see you in the next one. Adios.